हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम वही अपनी पहल यानी कि KVS NVS DSSB और UP का सुपर टेट की जो सीरीज़ देख रहे हैं, और सीरीज़ में हम देख रहे हैं कंप्यूटर का पार्ट्स यानी कंप्यूटर की जो सीरीज़ देख रहे हैं उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं हिस्ट्री, कंप्यूटर की हिस्ट्री और फैक्ट्स, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में ज़्यादा मिलते हैं। जो हमने अभी से पहले जो जितनी वीडियो कंप्यूटर की देखी उसमें से आपको एक एक दो क्वेश्चन हर वीडियो से मिलेगा, इसलिए उसके भी नोट्स बना लें, क्योंकि एब्रीवेशन से, जनरेशन से, फुल फॉर्म से, इस सब से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेमोरी सिस्टम से, साइजेस से, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम फैक्टर हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में से क्वेश्चन आपको मिलते हैं और हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर की जो दिक्कत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए। ये देखिए, इससे पहला जो पार्ट है कंप्यूटर की हिस्ट्री और फैक्ट का, जो हमने पार्ट बनाया वो आपको ये अगर कंप्यूटर के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो इसके वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको भी जाकर देखिए आप, उससे भी चीज़ों को नोट करिए। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उस पर मैं स्टार लगाता रहूँगा और वो आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहले हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हम सारी चीज़ देखेंगे और आपको ये मुश्किल से सारी 10 वीडियो जो आएंगी, क्योंकि आज सेकंड पार्ट है, इस तरह 10 वीडियो आएंगी और 10 वीडियो में आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे पता चल जाएंगे। और इससे पहले जितनी कंप्यूटर की वीडियो है वो देख लीजिए, और इसके अलावा आप कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस है, जितने हमें टीचिंग एग्जाम में सिलेबस कवर करना होता है कंप्यूटर का, वो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो पहला पॉइंट देखते हैं। भारत में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला पहली कंपनी विदेशी कंपनी कौन सी थी? VSLN, विदेशी संचार निगम प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि निगम लिमिटेड। इसे अंडरलाइन या स्टार लगा लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी थी? सत्या इन्फोवे, या इसे भी स्टार लगाइए, क्योंकि आप देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? वो थी जो पहले वाले होते हैं, यानी कि चांद पर पहला कदम किसने रखा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इंटरनेट का पहला कंप्यूटर कौन, या इंटरनेट पहला यूज़ कहाँ हुआ, पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो इस तरह की पहली जनरेशन के ऊपर इस तरह के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम डाटा इंटरनेट डोमेन है, ठीक है। ये पूछा नहीं जा सकता, पर आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप रिमाइंड में रख लीजिए। MTNL की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम, इंटरनेट ये MTNL का ब्रॉडबैंड का नाम क्या है? ट्राई बैंड, ये याद रखिएगा। BSNL की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम क्या है? डाटा वन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ईमेल का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक R. वोमेनसन, क्या है? ईमेल का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक R. टॉमलिंसन ने किया। कब किया? 1971। इसे स्टार लगा लीजिए। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणन, ये पूछा नहीं जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946। आधुनिक कंप्यूटर जो कौन सा है? जिसमें आपको कीबोर्ड मिलेगा, स्क्रीन मिलेगा, इस तरह की चीजें। पहले क्या होता था? अबस्कम होता था। कंप्यूटर के क्षेत्र को महान क्रांति 1960 में आई। जो कंप्यूटर का जो क्षेत्र था उसमें क्रांति कब आई? 1960। इसलिए कंप्यूटर का युग ज़्यादातर माना जाता है 1960 की क्रांति के, एक तरह से कंप्यूटर का युग माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करने वाला देश USA, यानी कि अमेरिका का प्रथम स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इसे इम्पोर्टेंट लगाइए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर
1984 में की गई, बिल्कुल लगा लीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ये भी लगाइए, बिल्कुल पूछा जाता है, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन ये। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। ठीक है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम उपयोग, एक आपको बताया था कब आजादी, मतलब कब आया, वो था 15 अगस्त। ठीक है, एक तरह से आज़ादी का दिवस, क्योंकि मैंने कहा था आपको अगर गूगल में 15 अगस्त डाल के भी सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी। फिर आती है 16 अगस्त, बिल्कुल 16 अगस्त अगले दिन के मान के चलिए, क्योंकि अगले दिन 15 अगस्त और 16 अगस्त इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट हो गई। बाद में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रथम प्रधान डाक घर में किया गया, बिल्कुल लगा लीजिए, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। एक स्टैटिकल वाला कि स्टैटिकल ऑफिस जो यूज हुआ था कंप्यूटर उसका, और इसका जरूर पूछा गया। भारत में प्रथम कंप्यूटर कृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में प्रधान डाकघर है, यानी कि ये। भारत का प्रथम प्रदूषण, रुक जाइए ऊपर कर लीजिए, सॉरी, भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटर कृत पेट्रोल पंप मुंबई में है, ये भी आप लगा लीजिए। जो इस तरह की चीजें आती हैं वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाले भारत के प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है, लगा लीजिए। वैसे इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है, पूछा जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, अगर हमारी किस्मत खराब हो तो। नहीं तो जो पेपर सेटर होगा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, पेपर जब बनता है तो उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीजें को देख के बनाया जाता है। पर अगर आप यूपी के पेपर लेके चलेंगे तो उनका सिलेबस ही नहीं पता चलता कि कौन से, अगर आपको स्पेसिफिक सिलेबस भी दे दिया जाए, किसी भी चीज का सिलेबस लेकर उठा के देख लीजिए आप, कोई से पेपर का A to Z यूपी के पेपर में आप क्या करेंगे, सिलेबस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए मेनली हम हिस्ट्री का सिलेबस लेके चलते हैं, हिस्ट्री में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में से अगर मान लीजिए प्राचीन में से 10 है, ठीक है, मिडिल हिस्ट्री में से 30 है, और मॉडर्न हिस्ट्री में से मान लीजिए हमने 60 नंबर का। अगर किसी को पेपर 1 घंटे में यूपी में से बनवा के भी लेना है ना, तो वो 1 घंटे में या तो पुराने क्वेश्चन उठा के दे देगा, या फिर वो सारे प्राचीन इतिहास के पढ़ देगा, या मिडिल हिस्ट्री के। तो इसलिए रिलायबिलिटी वैलिडिटी कुछ नहीं है, तो इस चक्कर में थोड़ा हमें बच के, या फिर जो चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है वो भी पढ़नी पड़ रही हैं। तो अगर आप KVS अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, KVS, DSSB और NVS, सीधी बात है, इन तीनों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, इन ऐसी चीज़ों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। द हिंदू इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है, लगाइए। इंडियन टुडे इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई, लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। वैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन देखिए, जो राजनीतिक पार्टी से क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी अच्छा एग्जामिनर, जिसे अच्छा एग्जामिनर या पेपर कहते हैं, KVS, NVS और DSSB जो है, इस तरह के एग्जामों से बचते हैं। ये दोनों को बचते हैं। DSSB का भी थोड़ा बहुत कभी कभी विवादित क्वेश्चन मिले हैं, पर ये दोनों जो पेपर हैं वो इन सब चीज़ों से बचते हैं, इस तरह क्वेश्चन से। वो राजनीतिक पार्टी के क्वेश्चन कभी भी या तो सिलेबस में ही नहीं उठाएंगे, चाहे किसी चीज़ का भी सिलेबस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, इसका भी सिलेबस हो, राजनीतिक पार्टी के इस तरह के पॉइंट नहीं उठाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल कंप्यूटर क्या है। डिजिटल कंप्यूटर आपके जो हाथ में है वो एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर है,
एनालॉग आता है, फिर आता है हाइब्रिड, जो डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीधे सीधे इस तरह से समझ लीजिए कि क्या नाम, आप एक फोन, नोकिया का फोन है आपके हाथ में, और एक कीपैड वाला फोन है, और एक हाथ में आपके कौन सा फोन है, स्मार्टफोन है। आगे चलते हैं। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसे क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अभी हमारा जो ऊपर जो क्वेश्चन आया था, डिजिटल कंप्यूटर कैसे कहते हैं, वह कंप्यूटर जो एनालॉग की सिद्धांतों के अनुसार गणना करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो कहते हैं, जो दोनों का मिक्सचर होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, मध्य आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, छोटे आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी मतलब एक तरह से क्षमता होती है। सीधे सीधे इस चीज के बारे में बात कर रहा है। आगे चलते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर K1S है, यानी कि कैरी K1S। इसको ध्यान रखें क्योंकि हिंदी में इसी तरह का मिलेगा आपको, और इस इंग्लिश में बहुत से कंप्यूटर के जो वर्ड है वो इंग्लिश में आपको याद करने चाहिए। कैरी K1S था जो 1971 में बनकर तैयार हुआ था। इससे अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था। आगे देखते हैं। विश्व की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है, यानी कि ENIAC। इसे बिल्कुल स्टार लगा दीजिए। विश्व का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क, विश्व का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। ये आपको अजीब सा क्वेश्चन लगेगा, पर इसी तरह का हमें भी समझाने के लिए मिलता है। देखते हैं, आगे चलते हैं। 1 KB इजिकल टू, ये आपको मैंने बता दिया था। 1 KB आप कुछ नहीं करना, KB वाला बाइट, MB वाला KB, और चलते चल जाएंगे। आगे देखते हैं। 1 KB इजिकल टू 1024 बाइट। ठीक है, 1 MB या मेगाबाइट इजिकल टू 1024 KB। इसको याद कर लीजिए, ये नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो साइज वाली वीडियो है कंप्यूटर की, इसकी आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में कंप्यूटर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। 1 GB इजिकल टू इतना क्या है, इतना बाइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है। सूचना के आगमन और कार्य की खोज करने के लिए सेनोबॉल नामक की विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया। सेनोबॉल, इसे स्टार लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंप्यूटर की स्वयं की सोच नहीं है। क्या नहीं है, सोच नहीं। अगर उसकी सोच होती तो वो कंप्यूटर होता। इसलिए कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग चल रहा है वो आगे जाके हम पर राज करेगा, क्योंकि उसकी एक मानसिक क्या सोच हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलन शूटर ने 1971 में किया था। इसका लगा लीजिए स्टार, पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, जो ये पार्ट 2 है इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस उसी को मैंने लगवाया इंपॉर्टेंट, नहीं तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आप कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर देखते रहिए, आपको वीडियो मिलती जाएगी, और आप उसके साथ कंप्यूटर का सारा सिलेबस कवर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्सों के साथ, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, और नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको एकदम आप चीज़ों को पढ़ सकें। थैंक यू।